हमारा नबी इतना हसीन, किसी कुत्ती ने बकवास की है भी हुजूर के हवाले से। मैं उस बदबख्त का नाम भी नहीं जानता, लेकिन इतना बताऊंगा, तूने देखा नहीं, अगर देख लेती ना तो तू भी ये कहती है रूह फिदा का फजिद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मंथन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहना पड़ता, जिसने भी देखा, औकात क्या इनकी, ये भोंके, हैसियत क्या किसी की, मेरे नबी के बारे में बात करे। तुझे बताऊं मेरा नबी कौन है, खदीजा का शोहर कौन है। खुदा की कसम, किसी के निकाह में अगर पायलट आ जाए तो वो इतने फोटो डाल के शेयर करके कहती है मेरे शोहर जैसा किसी का शोहर नहीं। आज कायनात कहती है खदीजा के शोहर के जैसा किसी का शोहर नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ही नहीं। कैसा शोहर खदीजा का, कैसा शोहर खदीजा का। आला हजरत कहते हैं सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे नबी का हुस्न देखे है तो बच्चों कोई मसला जी जी, बस ऐसे ही सुन लें, इसलिए कि मसला किसी भी चीज से नहीं, मसला दिल से है। अगर दिल लगने लग गया तो समझ लेना तवज्जो हुजूर की मदीने से इधर हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर की तवज्जो हो गई है, मदीने की जमीन है, हुजूर मस्जिद नबी में जलवागर हैं। सहाबा ऐसे बैठे हैं जैसे चांद के इर्द गिर्द सितारे हों। बोले सुभान अल्लाह। साथ दे, मेरा साथ दे। सहाबा ऐसे बैठे हैं जैसे कि सितारे चांद के इर्द गिर्द भीड़ लगाए हों। एक बच्चा है, कुर्ब जवार की बस्ती का रहने वाला है, बकरी चराता है। बकरी, अचानक उसकी बकरी दौड़ गई और वो बकरी का पीछा करता रहा। बकरी दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबी के दरवाजे तक आ गई। वो आया था बकरी पकड़ने के लिए, उसकी निगाह उठी हुजूर के चेहरे पे पड़ गई। था तो बच्चा। यही तो कमाल है मेरे हुजूर के इश्क में। लोग हसीनों से तब इश्क करते हैं जब अक्ल कमाल को पहुंच जाती है, और मेरा नबी वो है जिससे इश्क करके अक्लें मुकम्मल हो जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फर्क है, दुनिया के हसीनों से अक्ल वाले प्यार करते हैं, और मेरा नबी वो है जिससे इश्क करके अक्ल पूरी हो जाती है। ये फर्क है मेरे महबूब के इश्क और दुनिया के इश्क में। तवज्जो है ना। बच्चे ने जब चेहरा देखा देखते ही रह गया। हुजूर ने इशारा किया, बच्चा देख रहा है। हुजूर ने बच्चे को इशारा किया, कैसे खड़े हो? उसने इशारे से बुलाया, आए। अब मेरे नबी की शान देख। शान ये है कि मस्जिद अक्सा में जाए तो सारे नबी सफ बांध के पीछे खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया के पीरों को यह अखलाक चैलेंज करता है, जिसके 4 मुरीद हो जाए वो 3 बंदों से मिलने तैयार नहीं। और मेरा नबी सारे नबियों के आगे मुसल्ले पे खड़ा है। सुभान अल्लाह। इंतजार है मुसल्ले पे कौन आएगा। जिब्रील बाजू पकड़ के कहते हैं आप आइए। कहते हैं जिब्रील मेरा बाप आदम पीछे खड़ा है, इब्राहिम मेरा जद्दे अमजद पीछे खड़ा है। सुभान अल्लाह। महबूब बात ये नहीं है, आज मुसल्ले पे वो आएगा जो हर कमाल का मालिक होगा। आपका हक है। वो नबी, बच्चे ने इशारा किया, आए। हुजूर उठे, करीब गए, और जब करीब पहुंचे फरमाते हुजूर क्या बात है? उसने कहा आप हैं कौन? आका कहते क्यों? कहा कि तेरे जैसा आज तक मैंने कायनात में हसीन कोई देखा ही नहीं है। फरमाया आया कैसे था? कहा बकरी लेने आया था। कहा जाता क्यों नहीं? कहा जब से तुझे देखा है जाने को मन नहीं करता है, जाने को मन नहीं करता है। बकरी मिल गई, जा। का पहले बताओ हो कौन? मेरे नबी ने कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का रसूल हूं। क्यों आए हो? का खुदा का दीन देने। का फिर बता गुलामी कैसे मिलेगी? फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, मेरी झोली में जगह मिल जाएगी। बच्चे ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। और बच्चा बकरी लेके वापस गया। जानते हो यतीम था बच्चा, माँ थी और सिर्फ चचा था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। माँ थी और चचा थे। जब बकरी लेके बच्चा गया ना तो बकरी चरा रहा है, नबी 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 नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा ने पीछे से आके सुना, किसका नाम ले रहा है? बच्चे ने कहा अपने महबूब का नाम ले रहा हूं। कहा तू किसको नबी कह रहा है? उसने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह।
वो गुस्से में जल गया। उसने कहा ये तो मेरा दुश्मन है। उसने कहा चचा दुश्मनी की बात न कर, एक बार देख लेगा ना तो तू भी दिल दे बैठेगा। एक बार अगर देख लेगा तो तू भी दिल दे बैठेगा। उसने कहा इतना बड़ा दावा न कर। उसने कहा चचा एक बार चल के तो देख। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा लेकिन भेजूंगा जरूर किसी को। कहा किसे? कहा तेरी मां जाएगी और तेरी खाला जाएगी, ये दोनों देख के आए। अगर ये कहेंगी कि वाकई तूने सच कहा है तो फिर तुझे छूट दे दी जाएगी। बच्चा तैयार हो गया, माँ और खाला को लेके हुजूर की चौखट पे आ गया। माँ और खाला बैठी, हुजूर को देखा, वापस आ गई। अब बच्चे से चचा कहता बताओ कैसे हैं इसके महबूब। उसने माँ को देखा, अम्मा बताना, तूने तो देखा है। माँ ने खाला को गोली मारी, पहले तू बता। दोनों चुप है। चचा माँ का बेटा माँ का चेहरा देखता है, कभी खाला का चेहरा देखता कि काम मैं बता तो सकी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। माँ बोलती क्यों नहीं है? उसने कहा खाला बहन से कहा तू बता। अल्लाह अकबर। चचा ने कहा तुम क्यों नहीं बोलती हो, तुम रिश्ते में भाभी लगती हो। कहा मैं क्या बोलूं, जब से देखा है अभी तक उसका चेहरा नजरों से नहीं हट रहा है। मैं तो ये सोच लगी हूँ आगे से गई मुझे उसके कदमों पे जान दे देनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा खदीजतुल कुबरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। हाँ, लोग हसीनों की बात करते हैं, मैं हुजूर के जलवे पे बात करूं। कायनात हुजूर की एक झलक का मुकाबला नहीं कर सकती। उस हसीन की जौजा को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, उस माजबीन की जौजा को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। और कमाल देखें, कमाल देखें, कौन खदीजा जो दौरे जाहिलियत में भी तहारत और पाकीज़गी का मुजस्समा थी। सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह। दौर में लोग नंगे होके तवाफ़े काबा करते थे, उस दौर में भी खदीजतुल कुबरा कभी गैर महरम के सामने नहीं आती थी। आप अंदाजा लगाएं उनकी तहारत और पाकीज़गी का। ऐसी बारसा खातून कि जो 2 मरतबा पहले बेवा हो चुकी है और फिर भी तहारत और पाकीज़गी का आलम कि किसी गैर महरम ने जिसको कभी बेपर्दा नहीं देखा, खुदा की कसम उसी जात को खदीजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इतनी अमीर के मलका अरब कहा जाता था। है आज 4 टके बंदा कमा ले तो शरीयत से खेलता है। खदीजा वो है जिसके पास सोना इतना था कि जिसके कपड़े भी सोने के तार से बने हुए होते थे। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दो, जरा सी दौलत की खातिर तुम्हारे दुपट्टे सरों से उतर गए, जरा से फैशन के बुनियाद पर तुमने अपने दुपट्टों को जिस्म से अलग फेंक दिया। खदीजा वो है जो दौरे जाहिलियत में भी हया का मरकज बनी हुई है, गैरत का पैकर बनी हुई है, जिसे देख कर आज भी गैरत सलाम करती है। वो खदीजतुल कुबरा, खुदा की कसम दौलत इतनी है कि जिसको मलिक अरब कहा जाता है, इतनी पारसा और बाहया है कि बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते दरवाजे पे लाइन से लगे हैं। खदीजा हमें कबूल कर ले, खदीजा हमें कबूल कर ले। 2 मरतबा बेवा होने के बावजूद भी अल्लाह अकबर बार बार बेवा हुई। आपने फैसला किया कि अब मुझे किसी से निकाह नहीं करना है। आलम यह था कि माल तिजारत आपका मुल्क शाम जाता, लोग चोरियां कर लेते थे, बड़ी परेशानी हो गई। आपने अपनी खातिमा से कहा क्या किया जाए कि दौलत को बचाया जाए। उसने कहा सुनो, इस शहर के सबसे इज्जतदार को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है, उनसे क्यों ना मशवरा किया जाए। पर्दे की ओट में बैठ करके खदीजतुल कुबरा ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तू खानदान कुरैश का सरदार है, बड़ा हकीम भी है, मुदब्बिर भी है, बता मेरी दौलत कैसे बचेगी। आपने कहा सुन, जो दौलत के लुटेरे हैं उन्हीं का हिस्सा दौलत में डाल ले, तेरी दौलत महफूज हो जाएगी। ये भी इख्तियार किया गया। लेकिन कुछ दिन चला, खदीजा फिर परेशान हुई, पता ये चला कि दौलत फिर महफूज नहीं है। कहा क्या किया जाए। तो खदीजतुल कुबरा के कान में मुस्तफ़ा की बातें आ चुकी थी। कहती हैं
अब्दुल मुत्तलिब सुना के कोई तेरा पोता है, लेकिन इतना सच्चा है इस दौर में भी उसकी सच्चाई की कस्में खाई जाती हैं। ऐसा अमीन है कि काफिर भी उसको अमीन कहा करते हैं। दुनिया उसकी अमानत की कस्में खाती है। क्यों ना अपने भतीजे से कहे कि वो मेरी दौलत को लेकर के मुल्क शाम के बाजार चला जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, खातून मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, वो किसी की नौकरी नहीं करेगा, वो फाके कर लेगा लेकिन किसी की मजदूरी नहीं करेगा। का एक बार बात तो करके देखो। जब अब्दुल मुत्तलिब ने आके कहा था तब मेरे नबी ने कहा था, चचा मैं किसी की मजदूरी नहीं करूंगा। चचा ने कहा था, भतीजे मजदूरी तो छोड़ो, उसका कोई वारिस नहीं है, वो बेवा है, लोग उसकी दौलत पे कब्जा कर रखे हैं। जब मदद की बात ही आई मेरा नबी तैयार हो गया है। जब आका तैयार हुए हैं, अब जब खदीजतुल कुबरा का माल जा रहा है, तारीख गवाह है, जब मुस्तफ़ा माल बेच के आ रखे हैं, हर बार से ज्यादा डबल फायदा हो रहा है, दूना फायदा हुआ है। खदीजतुल कुबरा से आकर के गुलाम मैसरा ने कहा था, खदीजा किसको भेजा था माल के साथ? का बताओ उसको कैसा पाया? तो उस मैसरा ने कहा था, खदीजा क्या बताऊं, वो जिस दरख्त के नीचे बैठता था लोग पहले साया तलाश करते थे, वो धूप में बैठता था, दरख्त उसकी तरफ झुक जाया करते थे। मैंने देखा है कि कोई भी उससे आगे चलने को तैयार होता था, कहता कदम सुस्त पड़ जाते थे, कोई उससे आगे चल नहीं पाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से देखूं, रब ने उसको बेकमी का पैदा ही करके भेजा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जो है सारे लोगों को, हाँ भाई तवज्जो है सबकी, खुदा सलामत रखे, कोई मसला नहीं। हेलो, तवज्जो है सबकी। कुबरा रहने दो, मत छुओ कुछ भी, छोड़ दो, बस मैं ऐसी बात कर लूंगा। जिक्र है, जरूरी नहीं है माइक में हो तभी कबूल होगा। बात दिल से हो, कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इश्क से बैठेंगे इंशाअल्लाह हर बात मदीने तक जाएगी। है तवज्जो सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम ये आवाज लाखों पे भारी है, लाखों पे भारी है, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है, दिल से है तवज्जो सारे लोगों की। हजरत खदीजतुल कुबरा से कहते मैसरा, मैंने कोई कमी नहीं देखी। अच्छा का मैंने इतना बाकमाल पाया है कि एक ऊंट रास्ते में बैठ गया था, सबने उठाने की कोशिश की, नहीं उठा। आखिर में तबीबों को बुलाया गया, सबने कोशिश की, का नहीं उठा। बात हुजूर तक पहुंची। बात कहां तक पहुंची? हुजूर तक पहुंची। गुलाम मैसरा कहते हैं, खदीजा क्या बताऊं, जैसी उन्होंने आके सर पे हाथ रख के कहा उठ, का ऊंट ऐसे उठ के खड़ा हो गया जैसे बैठा ही नहीं था। अब हजरत खदीजा के दिल में निकाह की ख्वाहिश जागी। कहा कि अगर इससे निकाह हो जाए तो मुकद्दर जाग जाएगा, इससे निकाह हो जाए तो मुकद्दर जाग जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातें तफसील से नहीं कर सकता। ख्वाब देखा और दुनिया तवाफ कर रही थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा भी वहीं पे गई हुई थी, तो किसी ने ऐलान किया, सुनो आखिरी नबी जलवागर हो गए हैं, तुम में वो खुशनसीब खातून है जिससे उसका निकाह होगा। हज़रत खदीजा कहती, मैंने ये आवाज़ उसकी सुनी, मैंने दुआ की थी, अल्लाह वो नबी मेरे मुकद्दर में अता फरमा दे। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा। अब हुआ निकाह, निकाह हुआ, सारी बातें मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। निकाह हुआ, हुजूर के हुजरे में तशरीफ़ लाई खदीजतुल कुबरा। जब तशरीफ़ ले आई ना खदीजतुल कुबरा हुजूर के हुजरे में, हुजूर पहली मरतबा बीवी के हुजरे में कदम रख रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, दिल से सुनना, दिल से सुनना। उम्र शरीफ हज़रत खदीजतुल कुबरा की 40 साल है और मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल है। पहली बात तो आज कोई बेवा को मुंह ही नहीं लगाता, और अगर लगाए भी तो 40 साल अगर उम्र हो जाए तो रोटी तक देने तैयार नहीं होता। मेरे नबी ने वो इज्जत बख्शी, 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह फरमाया। और खदीजा का भी प्यार देखे, ऐसे ही नहीं है प्यार एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कुर्बानियां देखे। हुजूर अंदर कदम रख रहे। आज भी निकाह होता है ना, तो नौजवान अब्बा से छुप के बीवी के लिए अंगूठी बनवा लेता है, है ना, बीवी को गिफ्ट में अंगूठी देनी है, कोई कहता हार देना है, कोई कहता ये देना वो देना। खदीजतुल कुबरा के हुजरे में हुजूर ने पहला कदम रखा, कहती है ठहर जाए महबूब,
तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तू मेहनत न कर, मैं चल के आ रही हूं। हुजूर ठहर गए। मालूम है यहां तक लिखा हुआ, एक रिवायत में 60,000, एक में 22,000, एक में 21,000 लिखा हुआ। अगर 21,000 भी मानो, 21,000 सोने के सिक्के गठरी बांध के लाके महबूब के कदमों पे रख दिए। कि महबूब ये मेरी तरफ से पहला तोहफा कबूल फरमा ले, पहला तोहफा कबूल फरमा ले। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पहला तोहफा महबूब को अता फरमाया। और हुजूर के साथ अब जिंदगी गुजर रही है। मक्के में लोगों ने बातें की, कहने लगे सुनो खदीजा अमीर है, लेकिन ये वो खातून है जिसकी दौलत पे शोहर पल रहा है। ये बात आपके कानों तक आई, नागवार गुजरी। मक्के के सारे अमीर बुलाए, सबको दावत खिलाई, और दावत खिलाने के बाद आपने कहा ठहर जाए, कोई ना जाए। सारे बैठ गए, पता नहीं बात क्या होनी। आपने फरमाया गुलामों से कि मेरा सारा सोना निकाला जाए। सोने का ढेर लगाया। लिखा गया, मुअर्रिखीन ने लिखा, इतना ऊंचा ढेर लग गया कि जो इस पार बैठे थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, और जो उस पार बैठे थे इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। इतना सोना इकट्ठा हुआ। कहा खदीजा क्या मतलब इसका? कहा तुम ताना देते हो ना मेरे महबूब को, तो कहते हैं गवाह हो जाओ, मैं अपनी सारी कायनात महबूब के कदमों में डाल रही हूं। आज के बाद ये मत कहना कि हुजूर मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये ताना मत देना कि महबूब को मैं पाल रही हूं। लो जो भी है मैं महबूब के कदमों पे डाल रही हूं। और कुर्बान जाओ महबूब की अजमतों पर। जितना हुजूर को मिला मुस्तफ़ा ने अगले दिन सारे गरीबों में खैरात कर दिया था। ये नहीं कि अपने लिए रख लिया, हुजूर ने सारा ही खैरात कर दिया। सारा खराज कुल कायनात लगा दी खदीजतुल कुबरा की। अल्लाह अकबर। एक जुमला भी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नहीं कहा। कभी तारीख पढ़ करके देखो कितना बड़ा एहसान है इस्लाम पर, जो इतना बड़ा ढेर सोने का था मुस्तफ़ा सारा गरीबों में तकसीम करते जा रहे हैं। तारीख का ये बाप भी ज़रा देखो तो सही। एक दिन मेरा नबी हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाता है। दरवाजे के बाहर 5 ऊँट खड़े हुए हैं। सरकार अंदर आए। खदीजा खदीजा जी या रसूल अल्लाह का बताना दरवाजे के बाहर ऊँट किसके खड़े हैं? आका वो मेरे ऊँट हैं। इतना सुनना था, नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए। हजरत खदीजा कहती महबूब आंखों में आंसू क्यों आए? कहा खदीजा, मेरी खदीजा को दौलत कब से प्यारी हो गई है, 5 ऊँट क्यों इकट्ठा कर रखे हैं? जैसी इतनी बात सुनी है हजरत खदीजा परेशान हो गई। आपने खातिमा को हुक्म दिया, जाओ जाके मेरे गुलामों से कह दो कि ऊँटों को रस्सियाँ खोल दे और किसी के हवाले ना करें, बल्कि कमर पर रस्सी डाल दो, जिधर चाहे उधर ऊँट चले जाएं। ये कह के आप बैठी हैं और आपने दामन पकड़ा हुआ है। आका कहते खदीजा ऐसे कैसे बैठी हो? कहा या रसूल अल्लाह, जो दौलत थी सारी दे दी है, सिर्फ एक ये बदन का जोड़ा बचा है। अगर आप कहे तो ये भी उतार करके मैं गरीबों के हवाले कर दूं। इतना सुना खदीजा रोने लग जाती है, महबूब हंसने लग जाते हैं। आका को मुस्कुराते देखा। खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं रो रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो। आका कहते खदीजा मैं तुझे देख के नहीं, मैं जिब्रील अमीन को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। कहा क्यों? कि जब तू दामन पकड़ के बैठी है जिब्रील रब का सलाम लेके आके खड़ा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदा खदीजतुल कुबरा का करे मसलके आला हजरत खत्म इमाम रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने जरा।